इस समय मैं पाइतीर्थी राय भवन के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के द्वारा जो है वो एहतजाज किया जा रहा है अपनी मांगों को लेके। बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पे जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, वो हम इनसे जो है वो जानने की जो है वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे पूरे समुदाय के लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और कुछ हाथ में पोस्टर्स वगैरह लेके, और ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कॉल्ड फॉर द वर्क केप्ट एज होस्टेजेस इज दिस फेयर। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के ये लोग हैं और यहाँ पे तमाम पोस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। और ये आप देखेंगे राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज एक बार फिर जो है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए, और अब यहाँ पे काले फटके बांध के जो है वो कश्मीरी पंडित समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे महिलाएं भी जो है वो आप देखेंगे पुलिस के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए गए हैं। लेकिन एक बार फिर कश्मीरी पंडित समाज जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो नजर आएगा। और ये इस समय की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राज भवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखेंगे पुलिस के जो है वो यहाँ पे पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और कुछ लोगों से भी जो है वो हम यहाँ पे बातचीत जो है वो जरूर करेंगे और इनसे भी जानेंगे। एक जगह एकजुट होकर वो एक साथ रहेगा तभी उसका सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा। ये हमारी छोटी मांग है। इसके साथ साथ अगर ये मांग होने तक समय लगता है तो सर्वाइवल एक इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे कैंपों में जितने लोग रह रहे हैं 13,000 रुपए की उनको आप रिलीफ देते हैं, उसको बढ़ा के 30,000 किया जाए। जो पीएम पैकेज में लोग कश्मीर में गए हैं उनको आपने बंधुआ मजदूरों की तरह बांध के रखा हुआ है अलग अलग ड्रैकोनियन लॉज के साथ। आप जानते हैं कि अगर आप वो लोग कल रिटायर हो गए, अभी 2-3 साल में उनको वो बैच रिटायर होने वाला है, इन सबको वो क्वार्टर छोड़ने हैं, तो रिहेबिलिटेशन कैसे हुई? आपने बोला कि रिहेबिलिटेशन में 6,000 लोगों को नौकरी दी और यहाँ इन गेटोस में, ट्रांसिट कैंपों में रखा तो रिहेबिलिटेशन पूरा हो गया। लेकिन अभी 3 साल में रिटायर हो जाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? उनके पास जगह भी नहीं रहने के लिए। तो पॉलिसी जगह पे पॉलिसी, एक फ्रैक्चर्ड पॉलिसी है सरकार की। इसके ऊपर हम कहते हैं, संज्ञान दे रहे सरकार को कि आप जो सबसे फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन है पन्नू कश्मीर, उनके स्टेक होल्डर से बात करो। वो आपको बताएंगे कि कश्मीर के अंदर जिहाद को पीछे धकेलने का सोल्यूशन क्या है और कश्मीर में पूरा भारत लाने की प्रतिक्रिया कैसी है। धन्यवाद सर। क्या आज एक बार फिर पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज और कश्मीरी पंडित समाज के लोग जो है वो सड़कों पे उतरे हैं, धरने पे उतरे हैं, क्या वजह? देखिए, पीएम पैकेज के लोग भी हमारे समाज के, हमारे बरादरी के लोग हैं। उनकी भी जो डिमांड्स है, उनकी भी जो मांगे हैं, उनको हमने अपने मेमोरेंडम के अंदर संज्ञान लिया है। क्योंकि वो एक अलग ही तरीके के ड्रैकोनियन लॉज के साथ बंधुआ मजदूर की तरह कश्मीर के अंदर अपनी जो नौकरी करते हैं वैसे करते हैं। उसके साथ साथ जो रिहेबिलिटेशन के अंदर हमारे जितने भी यहाँ पर कैंपों में लोग रहते हैं उनकी रिलीफ नहीं बढ़ता। ये सर्वाइवल की बात है। रिहेबिलिटेशन के नाम पे, आज रिहेबिलिटेशन के नाम पे मतलब कश्मीरी पंडित समाज वापस कैसे जाएगा? आपने ट्रांसिट कैंप बनाए हुए हैं कश्मीर के अंदर। उन ट्रांसिट कैंपों के अंदर जब इनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, 2-3 साल में रिटायर हो जाएंगे, इनको बाहर निकालेंगे, तो ये रिहेबिलिटेशन कैसे हुई? तो टेम्पररी एडजस्टमेंट है। तो इस टेम्पररी एडजस्टमेंट को नकारते हुए पन्नू कश्मीर की डिमांड में हम कहते हैं कि सरकार की जो पॉलिसीज है ये फ्रैक्चर्ड पॉलिसीज हैं। आपको पन्नू कश्मीर जैसी फ्रंटलाइन कश्मीरी पंडितों के ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए कि कश्मीर के अंदर जिस तरह से एक जाति विध्वंस हुआ है एक पूरे समाज का, उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी हिंदुओं का जिनका 7 बार पलायन हुआ, उनके लिए एक जगह दो, ताकि आप अपने, जैसे आप बोलते हो हम इनको रिटर्न विद ऑनर विद डिग्निटी वापस लेंगे। तो ऑनर डिग्निटी क्या है? जब आप आपका सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करें, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करें। तब तक हमें जिंदा भी रहना है, तो जिंदा रहने के रिलीफ आपने बढ़ाया नहीं 2015 के बाद से। आपने पीएम पैकेज में लोग भेजे, उनको बंधुआ मजदूर की तरह बांध दिया, वो लोग रिटायर हो जाएंगे, उनको वापस आप उनको ऑटो से बाहर खदेड़ देंगे। हमारे जेनोसाइड नरसंहार का किसी ने संज्ञान नहीं लिया। तो आज 90 में जिस दशक में जैसे हमारे युवा रोड पे आते थे और बात करते थे सरकार के साथ, हमें लगा कि ये समय आ गया कि हमें वापस सड़क पे आना पड़ेगा। और ये जो आंदोलन है ये खत्म नहीं होगा इस मेमोरेंडम से। ये 543 एमपीज
पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे हैं, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री उनके पास भी मेमोरेंडम जाएगा। जब तक इस पे डिस्कशन शुरू नहीं होता जम्मू कश्मीर के साथ और कश्मीरी हिंदू समाज के स्टेक होल्डर के साथ, तब तक अभी ये आंदोलन रुकेगा। इस तरह से बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली इस समय चल रही है और आपकी बात भी वहां पे की जा रही है कि इनको वापस रिहैब करना है, तो आपको सर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर इस लेजिस्लेटिव असेंबली को मानता ही नहीं, क्योंकि जिस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने, जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हिस्सा रहा हो, जिसकी वजह से हम बाहर खदेड़े गए हो, उस असेंबली को हम क्या मान दें? हम तो उसको वोट देने के लिए भी हमने बायकॉट किया था कि वोट भी नहीं देना इनको, क्योंकि ये खुद हमारे जाति विध्वंस के इसके अंदर रहे हुए शामिल हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला तो 1990 के अंदर लंदन भाग गया था, जिस टाइम पे हमको खदेड़ा बाहर गया। पूरा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोलैप्स करके निकल चुका था। लोग ये भी सवाल करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि पीएम पैकेज का जो एक दायरा बनाया गया था, एक जो पॉलिसी बनाई गई थी, वो तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही बनाई गई थी। मैं आपको वही कह रहा हूँ, सर्वाइवल के लिए किसी भी पार्टी ने वो बनाई हो, सर्वाइवल में, कश्मीरी हिंदू समाज के लिए सर्वाइवल में किसी भी पार्टी ने, उसके बाद क्या किया किसी भी सरकार ने? कुछ नहीं किया। एक पॉलिसी फ्रैक्चर है उसके अंदर। तो हम कह रहे हैं कि पीएम पैकेज के अंदर लोगों को ले जाना, वहां पर नौकरी देके इसको रिहैबिलिटेशन बोलना, ये सोल्यूशन नहीं है। ये ट्रांजिट सर्वाइवल की एक नीड है। जैसे आप नौकरी करना चाहते हैं, आपको कश्मीर के अंदर नौकरी मिली, आप बोलते हैं मैं चाहता हूं, उसके बाद आप 20 साल में रिटायर होंगे, आपको फ्लैट छोड़ना है, तो वो रिहैबिलिटेशन कैसे होगा कश्मीरी पंडित का? ये दो चीजें अलग अलग है। सर्वाइवल अलग है, रिहैबिलिटेशन अलग है। तो इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। इससे कोई किसी भी तरीके का कंफ्यूजन और भ्रांति सरकार ना फैलाए। चलिए, ये आप देखेंगे यहाँ पे जो है पूरा कश्मीरी पंडित समाज के लोग जो है वो यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं। पुलिस के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए गए हैं। फिलहाल के तौर के ऊपर यहाँ पे राजभवन के बाहर जो है ये लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेके, और तस्वीरें हम आप तक जो है वो हम साझी कर रहे हैं। वीडियो को साथ के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा और अपनी राय भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तमाम सवालात जो बनते थे वो हमने किए। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन एक बार फिर कश्मीरी पंडित समाज के लोग जो हैं वो इस समय धरना प्रदर्शन पे हैं। राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं जो आप तक हम साझी कर रहे हैं, और पुलिस के यहाँ पे जो है वो पूरे पुख्ता इंतजाम जो हैं वो यहाँ पे किए गए हैं। ये बड़े पैमाने पे जो है वो यहाँ पे पुलिस का अमला जो है वो लगाया गया है, और पनन कश्मीर का तरफ से जो है ये एहतजाज जो है वो किया जा रहा है, और मेमोरेंडम जो है वो माननीय उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को जो है वो दिया जाएगा। हालांकि इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो असेंबली है और ये जो सरकार है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है और कोई पावर्स नहीं है कि हम इनको माने कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बड़े फैसले जो है वो असेंबली के अंदर भी जो है वो लिए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि क्या इन लोगों के साथ जो है वो इंसाफ होता है या नहीं होता है। वैसे इन लोगों का कहना है कि 2015 के बाद ना ही इनके पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को जो है वो सैलरीज को जो है वो एनहांस किया गया, ना ही उस पॉलिसी को बढ़ाया जा रहा है। अब 2 साल में जो है वो लोग रिटायर हो जाएंगे तो उनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी जो है वो छोड़ने पड़ेंगे। तो उसके बाद रिहैब के लिए जो केंद्र सरकार है वो किस तरह से जो है वो पॉलिसी फ्रेम करती है। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अब इसी तरह से बने रहता न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।